लगातार यहाँ पर हो गया। एक बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे, आपको बता दें बड़ी खबर इस बीच आ रही है। सोनीपत में बिजली विभाग से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें सोनीपत में बिजली विभाग हुआ सख्त। जी हाँ, बिजली विभाग सख्त हो चुका है सोनीपत में। आपको बता दें डिफॉल्टर्स के कनेक्शन काटने शुरू कर दिए गए हैं, तो दोबारा नहीं मिलेगा बिजली कनेक्शन उन लोगों को जिन्होंने बिजली बिल नहीं भरा है। इसमें सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि डिफॉल्टर्स की सूची में कई सरकारी विभाग भी शामिल हैं, वो सरकारी विभाग जिन्होंने बिजली का बिल नहीं भरा है। पब्लिक हेल्थ पर 17 करोड़ बिजली का बिल बकाया है, नहरी विभाग पर 4 करोड़ 50 लाख रुपए का बिल बकाया है, औद्योगिक विभाग पर 6 करोड़ 30 लाख रुपए का बिल बकाया है। तो सोनीपत में बिजली विभाग से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर, बता दें सोनीपत में बिजली विभाग काफी सख्त हो गया है इस दिशा में। डिफॉल्टर के कनेक्शन काटने शुरू कर दिए हैं, वो डिफॉल्टर जिन्होंने बिजली का बिल नहीं भरा है, और अब दोबारा बिजली कनेक्शन नहीं दिया जाएगा। तो 80 करोड़ रुपए की रिकवरी अभी होनी बाकी है, और इन डिफॉल्टर्स की लिस्ट में सबसे ज्यादा सरकारी विभाग शामिल है। कई सरकारी विभागों के नाम, जिसमें पब्लिक हेल्थ पर 17 करोड़ रुपए बिजली बिल बकाया है, नहरी विभाग पर 4 करोड़ 50 लाख रुपए का बिल बकाया है, औद्योगिक विभाग पर 6 करोड़ 30 लाख रुपए का बिल बकाया है। और राम सिंह मार संवाददाता सोनीपत से हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। राम, ये बड़ी कार्रवाई सोनीपत में बिजली विभाग द्वारा की जा रही है, खासकर उन सरकारी विभागों पर भी जिन पर करोड़ों का बिजली का बिल बकाया है। अंजलि, देखिए जिस प्रकार लंबे समय से कोरोना का एक दौर रहा और उसके मद्देनजर भी काफी जो लोग हैं और काफी विभाग जो है वो पेमेंट जमा नहीं करा पाए, और हालांकि काफी इससे पुराना समय भी काफी जो वक्त रहा है उसमें भी जो काफी बकाया है अलग अलग विभाग पर जो है वो रहा है, और इसी के मद्देनजर अब जो बिजली विभाग है वो काफी सख्ती से नजर आ रहा है, और अब अलग अलग विभाग को सूचना दी गई है, और इसके मद्देनजर एक मीटिंग भी अलग अलग विभाग के साथ की जा रही है। क्योंकि अगर बात करें सोनीपत जिला स्तर की, तो 80 करोड़ रुपए का बकाया जो है अलग अलग विभाग पर है। चाहे उसमें अगर बात करें तो करीबन पब्लिक हेल्थ विभाग पर 17 करोड़ रुपए का है, नहरी विभाग पर 6 करोड़ 30 लाख रुपए है, नगर निगम जो खरखोदा, गनौर और सोनीपत समेत 6 करोड़ रुपए का है। यानी कि अलग अलग विभाग पर जो है लंबे समय से जो बिजली निगम के हमारे साथ जुड़ गए हैं मुकेश कुमार जी हैं, स्वागत है आपका मुकेश कुमार जी। मुकेश चौहान जी, माफ कीजिएगा, मुकेश चौहान जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका सर। हाँ नमस्कार जी। मुकेश चौहान जी, ये बिजली का बिल जिनका बकाया है उसमें सबसे पहले जो कई डिफॉल्टर्स के लिस्ट में सरकारी विभाग भी शामिल है, ऐसी जानकारी मिल पाई है जिन पर करोड़ों का बिल बकाया है। ये मैडम सरकारी विभाग से हमारी बातचीत चलती रहती है, उनके जो बिल्स आते हैं वो मार्च तक हमारे अकाउंट में आ जाते हैं सारे, और अभी भी हम उनके लिए प्रयासरत हैं, हमारी मीटिंग चल रही है, वो सारा पैसा आ जाएगा। सारों की लिस्टें हमने तैयार कर ली हैं, तो जो भी उनका शॉर्टफॉल हमारे पास है टोटल हमने मार्च तक का टारगेट रखा हुआ है 100% अपनी कलेक्शन एफिशिएंसी को पूरा करने के लिए जी। लेकिन जो बिजली डिफॉल्टर्स हैं उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जा रही है अभी फिलहाल? उनसे सब नोटिस लेके, जो बिल्स होते हैं रेगुलर पे भी होते रहते हैं, लेकिन कुछ बिल्स ऐसे रहते हैं कि जो कहीं किसी कारणवश वो टाइम से अकाउंट फॉर नहीं हो पाते हैं, और वो उन पे हमारी मीटिंग होके हम उनको फैसला कर लेते हैं। कभी भी सरकारी विभाग से हमें कोई तंगी नहीं आई आज तक। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि सरकारी विभागों से कोई तंगी नहीं है, और जो बिजली बिल 80 करोड़ तक का बकाया है वो जल्द भर दिया जाएगा सरकारी विभाग से, ऐसा नोटिस भी आप लोगों ने दिया होगा सरकारी विभागों को? उसके अंदर सारा सरकारी विभाग का नहीं है, जो सरकारी विभाग से है, जो बाकी कंज्यूमर जो कोविड में कुछ लोग बिल नहीं भर पाए, कुछ अभी दिक्कत जो प्राइवेट इंडस्ट्रीज के लिए भी दिक्कत आ रही थी, उन सबको भी हम संपर्क किया हुआ है। सभी का पैसा जो है वो हम इसको रिकवरी के लिए हमने उसको सारे नोटिस से अपनी प्लानिंग तैयार कर ली है। अकेला सरकारी विभाग का नहीं है, बाकी सभी का भी, कंज्यूमर्स का भी है, जिनसे हम रिकवरी अब ले रहे हैं। प्लानिंग बना के हमने अपनी टीम में डिप्यूट कर दी है सारी, और 28 फरवरी या 10 मार्च तक हम सारा पैसा रिकवर कर लेंगे। और ऐसे डिफॉल्टर्स पर जो कि बिजली का बिल पूरा नहीं यहाँ पर भर पाए हैं, उन पर क्या कार्रवाई होगी अब?
मैडम डिफॉल्टर्स की बात आप अलग होती है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जानबूझकर नहीं भरते, उन पे हम कार्रवाई करते हैं। उन्हीं पर पूछ रही हूँ सर, उन पर क्या कार्रवाई की जाएगी? गवर्नमेंट डिपार्टमेंट कभी डिफॉल्टर नहीं होते, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में मैं उन्हीं पर पूछ रही हूँ, सरकारी विभागों की बात नहीं की मैंने। उनको प्रॉपर नोटिस देते हैं, इंडस्ट्री में 15 दिन का नोटिस देते हैं, और जो छोटे कनेक्शन उनको नोटिस देते हैं, उनकी पहले टेम्परेरी डिस्कशन करते हैं ताकि कंज्यूमर की कोई दिक्कत हो या उसको भी दूर करते हैं साहब। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश चौहान, ऐसी हमारे साथ बिजली विभाग जुड़े थे और उन्होंने कहा है कि जो सरकारी विभाग हैं उनसे अभी बातचीत चल रही है, उनका जो बकाया बिल है वो भी यहाँ पर पहुंच जाएगा। ऐसी अभी कोई कार्रवाई जो है वो जो बिजली विभाग ने अभी नहीं की है उन सरकारी विभागों पर। राम सिंह लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो ऐसी हमारे साथ जुड़े थे यहाँ पर। राम, उनका कहना है कि सरकारी विभाग जिन पर करोड़ों का बिल बकाया है बिजली विभाग का, उनसे बात चल रही है, हो जाएगा मार्च तक, ऐसा कहना है उनका। अंजलि देखिए, जिस प्रकार से जब सरकारी विभाग की बात आती है तो कोई भी कर्मचारी या कोई भी अधिकारी जो है वो चुप्पी जरूर साध लेता है, और इस प्रकार की चुप्पी जो अभी फोन लाइन पर जोड़ा गया था जो अधिकारी को, उसने जरूर साधी है। क्योंकि जिस प्रकार से बातचीत के दौरान जब उनसे बातचीत की गई तो उन्होंने यही बताया था कि जो अलग अलग विभाग हैं उनको नोटिस जरूर दिया गया है, अगर बिल नहीं भरा जाता तो उन पर कार्रवाई भी होगी। और सबसे बड़ा सवाल जो ये खड़ा होता है, जब ग्रामीण स्तर पर या शहरी स्तर पर कोई व्यक्ति असमर्थ होता है या बिल नहीं भर पाता है तो उसके घर पर तुरंत विभाग की जो कैंची है वो चल जाती है, यानी कि उसका तुरंत कनेक्शन काट दिया जाता है। लेकिन जिस प्रकार से सरकारी विभाग पर 80 करोड़ रुपए का, जिसमें कंज्यूमर भी शामिल है, लेकिन जिस प्रकार से बात की जा रही है, काफी विभाग ऐसे हैं जो लंबे समय से जिनका बिल पेंडिंग है, जिसको पूरी तरह से विभाग द्वारा जो है वो दर्शाया नहीं जाता, उसको कहीं ना कहीं आपसी बातचीत। राम, यही सवाल मैंने पूछा एससी साहब से, उनका कहना है कि लंबे समय से नहीं, ये कोविड की वजह से जो बिल है वो नहीं भर पाए थे सरकारी विभाग, वो बिल बकाया है तो वो भी मार्च तक भर दिया जाएगा। यानी साफ शब्दों में उन्होंने तो यही बात का जिक्र किया है कि लंबे समय से नहीं है, सरकारी विभागों से बात चल रही है। अंजलि देखिए, जिस प्रकार से अलग अलग विभाग पर जिस प्रकार हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कितना बकाया बिल है, चाहे वो नगर निगम की बात करें या फिर अन्य जो विभाग है, सिंचाई विभाग की बात करें, तो एक महीने में तो इतना बिल इकट्ठा नहीं होगा, 1 या 2 महीने में इकट्ठा नहीं होगा। लिहाजा ये कई महीनों का लगातार बिल रहा होगा। हालांकि विभाग द्वारा थोड़ा बहुत बिल जो है वो इंस्टॉलमेंट के तौर पर जरूर दिया गया होगा, लेकिन जिस प्रकार से एक आम जन जब जाता है तो उसको इतनी रियायतें नहीं मिल पाती है, उसको इतना समय नहीं दिया जाता। उसको हो सकता है 3 या 4 महीने के बिल आते ही उसको तुरंत उसके घर पे जो है बिजली विभाग के कर्मचारी पहुंच जाते हैं। और हालात ये ग्रामीण स्तर की अगर बात करें तो काफी सारा जो बिल है वो भेजा गया है, और बगैर जिस प्रकार कोविड महामारी में, हालांकि मानते हैं कोविड महामारी में रीडिंग जो है बिजली मीटर की नहीं ली गई और कर्मचारी जो नहीं पहुंचे, लेकिन विभाग की तरफ से जिस प्रकार से काफी घरों पर अभी भी जो है वो उनके कनेक्शन जो है वो काट दिए गए हैं। लेकिन अभी विभाग अपनी सफाई जरूर दे रहा है कि जो बिल बकाया है वो लंबे समय से नहीं है, वो कोविड महामारी के है। और कोविड महामारी की भी अगर बात करें तो करीबन 9 से 10 महीने तक कोविड महामारी रही है, और इससे पहले का भी ये बिल बकाया रहा है। अब देखना ये होगा कि विभाग जो है कब तक रिकवरी कर पाता। हालांकि एक समय अवधि बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया राम, इस तमाम जानकारी